नमस्कार, न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अल्ताफ़। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह जी हैं, बातचीत करेंगे। सर, आज एक ही विषय पे चर्चा हो रही है, वो है विधानसभा, 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, ये बताइए पहले आप। देखिए, 5 राज्यों को चुनाव का नतीजा भी पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। बस रुझानों पे हम बात करें, और रुझानों पे ही बात करें तो बीजेपी को भारी गिरावट दिख रही है। 322 से बीजेपी कहीं ना कहीं 240 और 230 में आके सिमट रहा है। तो योगी जी और मोदी जी बहुत बड़ा नाम है। इन दो नाम पर वो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहते हैं बीजेपी पार्टी। तो इन दो नाम पर 100 सीट कम आ रही है इनको पिछले बार के मुताबिक। तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार है। कांग्रेस कभी भी सरकार बनाने के लिए नहीं गई थी यूपी में। अगर सरकार बनाती कांग्रेस तो कहीं ना कहीं सपा के साथ अलायंस करके लड़ती, और जो रुझान थे उसमें वो 30-40 सीट ले लेती। कांग्रेस अपने घटते हुए ज़मीन को तलाशते हुए गई थी, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए गई थी, ताकि हमारे को 2024 में एक अच्छा रुझान मिल सके। दादा, प्रियंका गांधी को हमने देखा कि वो ब्रह्मास्त्र के तौर पे जो है यूपी में उनको उतारा गया था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या जादू नहीं चल पाया उनका, ऐसा जनता कह रही है। प्रियंका जी का जादू चला है क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। हम सत्ता के लिए नहीं गए थे, प्रियंका गांधी सत्ता के लिए नहीं गई थी। उन्होंने कहीं पे भी मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कही, उन्होंने कहीं पे भी कांग्रेस की सरकार बनाने की बात नहीं कही। वो प्रचार की अपने कैडर के लिए, अपने जो कैंडिडेट थे उनके लिए। और आने वाले समय में प्रियंका गांधी जी अभी भी यूपी में है, आगे भी यूपी में रहेंगी, और आप देखिएगा कि वो कांग्रेस को वहाँ पे जीवित करके आएंगी। दादा, यूपी तो समझ में आ रहा है, लेकिन 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के अनथक कोशिश के बावजूद भी कांग्रेस उभरती नजर नहीं आ रही। कहाँ चूक हो रही है? देखिए 4 राज्य कहाँ हैं? आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस को अगर जनता ने अस्वीकार किया तो बीजेपी को नहीं उन्होंने माना है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट कितने सीट दिए? 2 सीट पंजाब में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सरकार बीजेपी की रही। लेकिन कांग्रेस 19, 22, 23, 24, 25, 30 तक उसका दिखा रहा है कि 30-40 तक हम ला पाएंगे। तो आप देख लीजिए कि पंजाब में भी हमें जनता ने नकारा नहीं है। गोवा में आखिरी दम तक बहुत टफ कंपटीशन है, किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आखिरी दम तक पता चल जी। आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन पंजाब में आपकी पहले से सरकार हो रही है, वहाँ पे पहले से सरकार रही है, और बावजूद इसके आम आदमी पार्टी आती है और प्रचंड बहुमत अगर देखा जाए तो 89 या 90 सीट जो है उनकी आ रही है। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ चूक रही है वहाँ पे? वहाँ तो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से जनता को नहीं रिझा पा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी का एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड होता है। वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो 40 साल का शासन था, उसके बाद कांग्रेस एक नया चेहरा तलाश रही थी, जिसके तहत एक कोशिश की गई, सीनियर लीडर्स को साइड करके जूनियर लीडर्स को बनाया गया। उसमें कहीं ना कहीं लोगों का एक्सेप्टेंस नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस इसी मॉडल पे काम करेगी, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि कांग्रेस वापस आएगी। ठीक है, शुक्रिया। तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह थे, इनको आप सुन रहे थे। साफ तौर पे मानना है कि कांग्रेस यूपी की अगर बात करें तो यूपी में कांग्रेस सरकार बनाने बिल्कुल नहीं गई थी, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए गई थी। बने रहिए न्यूज़ मिर्ची के साथ, इसी तरह के तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।